आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। पहनावे के साथ ये आज के समय में पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपके बीच चंबा के कलाकार लेकर आ रहे हैं। अपने लुआंचड़ी डोरा बिंगलू टिकलू के साथ जो पहने हुए ये खूबसूरत कलाकार, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। एक बहुत बेहतरीन गाना है चिट्टा तेरा चोला, जो कि पूरे हिमाचल में जाना जाता है, पूरी दुनिया में सुना जाता है इस गाने को। तो वो प्रस्तुति आपके बीच अब हमारे चंबा के कलाकार करेंगे। पौराणिक प्रदेश है, यहाँ का काफी कुछ महाभारत काल से चला आ रहा है। यहाँ के गांव, यहाँ के मंदिर भारत के लोक जीवन का जीता जागता इतिहास है। और यही सुनने को मिलती है भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश करने वाली होलिका की प्रेम कथा। हिमाचली लोग मानते हैं कि होलिका ने प्रहलाद को जलाने की बात इसलिए मानी ताकि उसकी शादी उसके प्रेमी इलोजी से बिना किसी विघ्न के हो जाए। यहाँ खेतों में काम करते किसान, भेड़े चराते गड़रिए ये कहानी खूब सुनाते हैं। और इसी हिमाचल प्रदेश के सोलन की सलोनी सुनाने आ रही हैं एक गड़रिए की प्रेम कहानी।
प्रस्तुति आज की अंतिम प्रस्तुति थी और मैच को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा मेन काम हुआ है यहाँ पे, आपका मैच देखने के लिए सब लोग एक्साइटेड है और आप खुद में भी बहुत एक्साइटेड है। ऐसी एनर्जी चाहिए होती है हर प्लेयर में। ये चाह रहे थे कि कब हमें फील्ड में भेजा जाए, तो एक बार मैं चाहूंगी होमगार्ड बैंड के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। मैच स्टार्ट हो रहा है और इसी मंच से एक बार फिर से मैं राजकुमार विजेंद्र सिंह क्रिकेट क्लब की ओर से हमारे आज के मुख्य अतिथि का मैं एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। थैंक यू सो मच सर। और उनके साथ अन्य मेहमानों का भी एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और दीपिका जी के लिए भी जोरदार तालियां, इनका जो आज मंच पे इन्होंने संचालन किया है। थैंक यू।
तो हमारे बीच में मौजूद हैं चंबा के राजा प्रेम सिंह साहब, जिन्होंने अपने छोटे भाई की याद में 19 मेमोरियल टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज़ करवाया है, इसमें शिरकत दी है। सर, स्वागत है आपका हमारे सिटी चैनल में। जी, थैंक यू। सर, आप वैसे तो कहा जाता पूरा चंबा ही आपका है। सर, कितनी खुशी होती है जब अपने घर लौट कर आते हैं, कहीं बाहर होते तो? जी, नहीं, खुशी होती है जी चंबा आने की। अभी मैं यहाँ पे काम करवा रहा हूँ, पैलेस को रेनोवेशन वगैरह करा रहा हूँ, इसलिए कुछ महीने रहूँगा यहाँ पे। सर, एक धरोहर है, कहा जाता बड़े पुरखों ने बुज़ुर्गों ने संभाल के रखा है और चंबा के लोग भी पूरा योगदान देते हैं इसे, ताकि इसे मेंटेन किया जाए। अब आप पैलेस का काम करवा रहे हैं, और क्या क्या काम करवाने और जा रहे हैं चंबा की बेहतरी के लिए? सर, अब चंबा की बेहतरी के लिए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ और वैसे मैं योगदान दे सकता हूँ। मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करूँगा। सर, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अलग बात है कि पॉलिटिशियंस आ गए, चुने जाते हैं जनता के द्वारा, लेकिन जो राजा होता है वो तो राजा ही होता है। राजा अपनी प्रजा को वैसे ही देखता है जैसे पिछले जो राजा देखते आए थे। दैट इज़ थैंक्स टू लव एंड अफेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन एंड द डिस्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ दैट। And sir, one more thing we would like to confirm. What is your vision for the Chamba's people? What would you like to do something else apart from that? No, I mean to develop it further in all spheres, everything. I mean, like education, transport, all spheres, medical, and help of the government. And do you think so the government is cooperating with you fully? No, I've hardly been in Chamba actually, but if the opportunity comes, I'll definitely approach them, and I'm sure they will help me. And don't you think so the more tournament needs to be organized in the memory of the previous kings of Chamba? No, only my grandfather was a good player of cricket, Raja Ram Singh. Besides him, I have no knowledge about other from my family, and my brother was a good cricketer too. So how are you feeling now? I am feeling fine. I am liking it. So any important message that you would like to convey from our channel to the Chamba people? All the best. No, to the people of Chamba, I would say that I'm glad that you interviewed me for this, and thank you so much. So thank you so much for being on our show, sir. Thank you, sir. Thank you. तो हमारे बीच में मौजूद है राहुल सहगल साहब के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे सिटी चैनल में। और आज जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है राजा साहब के याद में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा। ये 19th टूर्नामेंट है। 2006 में जब हमारे राज परिवार के सदस्य राजकुमार बजिंदर सिंह जी वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर, उनकी अचानक डेथ हो गई, तो हमारे जितने भी शहर के क्रिकेटर्स हैं जो उनके साथ खेला करते थे डिफरेंट लेवल्स पे, मेजर श्रीचंद नीरज जी के जैसे लोग, तो उन्होंने ये विचार रखा कि वाई नॉट टू स्टार्ट सम क्रिकेट टूर्नामेंट। उनकी याद भी रहेगी, और क्रिकेट तो हमारा मच लव्ड स्पोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में, और बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि चौहान इज़ नॉट मच गिवन टू द क्रिकेटर्स, मोस्टली टूर्नामेंट्स बारगा में ही होते हैं। तो ये हमारा प्रयास था जो हमने स्टार्ट किया था 2006 में। तो उन दिनों हमने इसको बहुत अच्छे लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज़ किया। फॉर इंस्टेंस उसमें नवाब पटौदी जी ने प्रिसाइड ओवर किया, हमारी गवर्नर थी उन दिनों महिमा चौधरी जी, उर्मिला चौधरी जी सॉरी, वो आई, राजा वीरभद्र सिंह जी आए, कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रेश कुमारी जी सेंट्रल मिनिस्टर थी वो आए, उसके बाद मिनिस्टर्स कौल सिंह ठाकुर जी, मतलब सो मैनी सेलिब्रिटीज़, पोलिटिकल सेलिब्रिटीज़ एंड अदर दिस थिंग। और बीच में कुछ किन कारणों से तो वी केप्ट इट ऑन ए वेरी लो प्रोफाइल, बट हमने इसको कंटिन्यू रखा। बीच में मॉनेटरी हमें शॉर्टेजेस भी आई, बट वी मेड श्योर कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, लाइक फॉर इंस्टेंस हम जैसे लंच प्रोवाइड करते हैं तो उसको हमने कंटिन्यू किया, क्योंकि जो मोस्टली बच्चे आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, तो डे टाइम में चंबा में यही दिक्कत आती थी कि वो कहाँ जाके खाना खाने के स्पॉट वो भूखे रहते थे, इनफैक्ट ये कंप्लेंट थी, तो हमने उसको कंटिन्यू रखा। तो आई एम ग्लैड कि आज भी बच्चों के बीच उत्साह है इस टूर्नामेंट को लेके, एंड इन फैक्ट आई एम थैंकफुल टू द डिप्टी कमिश्नर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कि वो हमें जब भी हम कहते हैं तो हमें चुगार प्रोवाइड करते हैं। और आई एम श्योर जो लोग यहाँ पे बैठते हैं, अभी तो इतनी सर्दियाँ है नहीं, और जब अक्टूबर में नवंबर में होती है बहुत ठंड, तो लोग इसको धूप भी सकते हैं, क्रिकेट भी इंजॉय करते हैं, तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। एंड सर, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि
क्रिकेट पर्सपेक्टिव से टैलेंट की कोई कमी नहीं है चंबा के अंदर। इन फ्यूचर कोई ऐसे प्लान्स ताकि यहाँ का जो टैलेंट है एनहेंस करके बड़े लेवल पे खिलाएं? इनफैक्ट नॉट इन फ्यूचर, हम तो पिछले कई सालों से ट्राई कर रहे हैं कि हमें कोई लैंड मिल जाए और हम एकेडमी को ओपन अप कर दें। बट आई एम नॉट टू ग्लैड टू से दैट क्रिकेट में बहुत पॉलिटिक्स है, स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो जब हमने अपनी ये रखा अपना विचार कि वी वांट टू ओपन सम एकेडमी, तो हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो स्टिल वी आर होपिंग कि अगर नहीं होगा तो क्रिकेट क्लब अपने ही अरेंजमेंट्स करके कहीं ना कहीं हम जगह देख के इसमें स्टार्ट कर। वी हैव ए प्लेस इन झुमार, राजा साहब के पास झुमार में अराउंड 1000 बीघाज ऑफ लैंड है और वहाँ पे क्रिकेट चलता भी है। वी आर प्लानिंग कि वहाँ पे कुछ बना के कुछ एक छोटी सी एकेडमी खोल देंगे, मतलब एक ग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे बच्चों को कि वहाँ आके नेट्स वेट लगा के वो थ्रू आउट द ईयर। एंड झुमार इज़ ए आई मीन कोल्ड प्लेस, समर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन माइंड कि हम करेंगे इसको। क्योंकि सर जैसे धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है, एक स्टेडियम अगर इन फ्यूचर, जैसे अभी आपने लैंड की बात की कि राजा साहब ने सहयोग दिया है, जताया है कि नहीं कुछ ना कुछ करेंगे ताकि लोकल जो टीम्स हैं वो खेल सके। लेकिन जब हम बात करते हैं बड़े लेवल पे, जब धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम आ सकता है, वहाँ लैंड थोड़ा प्लेन है, लेकिन अगर यहाँ भी इन फ्यूचर आए, यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा, बढ़ावा भी मिलेगा। सर आई डोंट नो आपको ये बात पता है या नहीं, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम प्रपोज था। ये जो बारगाह है इस पर थोड़ा सा पुलिस लैंड को काट के, मेजर नियर नोज एवरीथिंग, तो था प्रपोजल और काफ़ी हाई लेवल तक की फाइल चली भी गई थी। बट आई डोंट नो उस टाइम फिर कौन से पैरामीटर्स थे जिस पे शायद फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिल सकी या कुछ पेड़ कटने थे, वो स्टेडियम नहीं बन पाया। तो सुनने में आया कि शायद सरोल या भद्रम साइड, हरिपुर साइड की वो जगह देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ प्लान्स, वो करेंगे इसको, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, पर वक्त रहते हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि हमारे आप देखते ही हैं कि अगर इफ़ आई टॉक अबाउट 80 टीम्स में कि 1000 बच्चे हर साल क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, और मुझे तो लगता है सारा साल खेलते रहते हैं। बट वही एक लेवल के बाद क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो होता है वो रुक जाता है, उसके बाद यू नीड कोचिंग। बस वहीं पे जाके चंबा मार खा रहा है, अदरवाइज टैलेंट की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। हमारे अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, राजीव नैयर है, अजय मनु है, उसके अलावा और भी पुराने टाइम में काफ़ी सारे आज जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके बीच रणजी प्लेयर्स हैं। बट वही था ना कि रणजी से अगर वो जा ही नहीं सके, जस्ट लैक ऑफ कोचिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेट्स सी, गॉड विलिंग। अब राज साहब आए एंड ही हैज़ ग्रेट प्लान्स, मुझे लगता है कि वो करेंगे, ही विल डू समथिंग। सो इवन दो वी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हम यही बोलेंगे इस चीज़ को लेकर, एंड विश ऑल द बेस्ट टू बी आपके फ्यूचर। सो ग्लैड दैट मीनू भाई आप लोग आए टूर्नामेंट में, हमारे मतलब अच्छा लगा हमें, आपने कवरेज भी दी। आई एम सो थैंकफुल फ्रॉम द क्लब साइड। सर इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर अस टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो सर। थैंक यू Sagal. Thank you so much, sir, for being on our show, sir. Thank you. We'll see you again, sir. Keep on waiting. Definitely, sir. Definitely.
हमारे बीच मौजूद हैं क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा नाम, रिटायर्ड मेजर एस.सी. नैयर साहब, और उसके साथ साथ आर्मी वेटरन भी है। सर स्वागत है आपका हमारे सिटी चैनल। धन्यवाद सर। सर आज का जो टूर्नामेंट हो 19th मेमोरियल टूर्नामेंट जिसे कहा जाता है, कैसा लगा सर आपके शब्दों से? मैं आपको बताऊं कि ये जो अंडर 19 क्रिकेट का ये जो राजकुमार बिंदर सिंह टूर्नामेंट हुआ है, मैं शुरू से इसके साथ लगा हुआ था, क्योंकि राजकुमार साहब जो थे खुद क्रिकेट प्लेयर थे। मैं भी हिमाचल से, चंबा डिस्ट्रिक्ट से 40 साल तक मैं रिप्रेजेंट किया है, और फिर उसके बाद मैंने हिमाचल का रणजी ट्रॉफी का कैप्टन भी मैं ही रहा हूँ। राजकुमार साहब को मैंने ही कहा कि मैंने कहा सर क्यों ना आप चंबा डिस्ट्रिक्ट से खेलें, वो मान गए। तो उनके कैप्टनसी के अंदर हम पहले ऊना खेलने गए, तो ऊना फाइनल में ऊना टीम से हम हार गए थे। उसके बाद राजकुमार साहब हमारे साथ मंडी गए, तो मंडी हम फाइनल में जीत गए थे। वो राजकुमार साहब का लास्ट मैच था, 2 ही मैच खेले थे उन्होंने, लेकिन उनको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। म्यू कॉलेज में पढ़ते थे वो, और म्यू कॉलेज में भी क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं, ये अच्छे प्लेयर रहे हैं। सेंट स्टीफन दिल्ली में भी ये उस कॉलेज में भी थे, वहाँ पर भी ये क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट के साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ, और रजीम ने आज ठीक कहा, कुछ सालों से इसका जो स्टैंडर्ड था, इस वजह से आपको बताया नवाब पटौडी यहाँ पर आए, रामलाल जी जो मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के वक्त वो भी इस पर आए, राजा साहब आए, राजा साहब के मिसेस रानी साहब वो भी इसमें आई, गवर्नर थी जो थे हमारी लेडी गवर्नर, शी वाज फ्रॉम नेपाल, तो आशा कुमार जी के रिलेटिव वो भी यहाँ पर आए। तो उसके बाद 2-3 साल से कुछ गैप पड़ गया, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इस साल जो थे हमारे राजा साहब प्रेम सिंह जी इसमें आए, क्योंकि ये राजकुमार के बड़े भाई भी हैं, और टूर्नामेंट भी बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टूर्नामेंट कराए हैं, लेकिन आज का जो ओपनिंग थी इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग। तो मैं रजीव साइकिल को यही कहता हूँ कि भगवान करे आपका टूर्नामेंट काफ़ी सक्सेसफुल हो, और आगे भी ऐसे टूर्नामेंट होता रहे। सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप छोटे थे किससे आप इंस्पायर हुए क्रिकेटर बनने के लिए? ऐसा था कि मेरे फादर चंबा स्टेट से क्रिकेट खेला करते थे, तो जब चुआर में क्रिकेट लगता, मैं छोटा सा था तो मुझे साथ ले जाते थे, तो अम्मी बाद में बैट पकड़ के ऐसे लोग खिलाते रहते थे। कॉलेज में चले गए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, मंडी कॉलेज में पढ़ा मैं, तो थोड़ा वहाँ इंटरेस्ट बढ़ा, वहाँ के फिर मैं होशियारपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज में चला गया, तो वहाँ से BA किया, वहीं से MA किया मैंने, और क्रिकेट में लगा रहा। जब मैं वापस आया कॉलेज में, जब लगा तो मुझे लोगों ने कहा जी आपको सेक्रेटरी बनाते हैं फलाना, मैं तो इनकार किया, लेकिन नहीं माने, मैं सेक्रेटरी बन गया क्रिकेट का, और उसमें फिर इंटरेस्ट लेना पड़ता था। टीम में आती थी हमारी डिस्ट्रिक्ट की, उस वक्त तो 6 डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, क्यों मैं सेक्रेटरी था, पैसा था नहीं उस वक्त, तो 6 डिस्ट्रिक्ट को वन साइड फेयर देते थे, और लंच ऑन द डे ऑफ द मैच। अब तो बड़ा पैसा हो गया BCCI, तब भी हमने चलाते रखे। तो 28 साल मैं पूरा हिमाचल का सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज करता रहा, और हिमाचल को कैप्टन भी किया। आपने बड़ी क्लोजली देखा इस फॉर्मेशन को, और स्टेजेस टू स्टेजेस से बढ़ते हुए, तो सर क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज के चंबा के टैलेंट को लेकर बड़े लेवल पे खेले, क्योंकि आप उस टाइम पर खेल कर आए जब फैसिलिटीज़ नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन। मैं आपको बताऊं कि जब मैं सेक्रेटरी था, इनको भी पता है कि पहली दफ़ा टूर्नामेंट डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ था, और पीपल वेर सरप्राइज, जिन्होंने देखा था कि टेलीकास्ट हो ही नहीं सकता, चंबा के अंदर टेलीकास्ट डायरेक्ट हो सकता है, कोई इरावती में बैठे हुए और हमारा मैच देख रहे, मैं बॉल कर रहा हूँ देख रहे, तो देवर सरप्राइज़ कि चंबा में कैसे हुआ ये। तो जब मैं सेक्रेटरी था, सेलेक्टर भी रहा मैं हिमाचल का नेचुरली, तो चंबा से 14 लड़के रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं मेरे टाइम के। यू विल सरप्राइज टू नो व्हेन आई लेफ्ट 2000 में, आज कितने गए 24 में एक भी लड़का चंबा से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला। अंडर 19 कुछ खेले हैं अभी पीछे। कितनी टीमें खेलती हैं आपकी टूर्नामेंट? चंबा के अंदर रोटेशन में साल में पूरा टूर्नामेंट चला ही होता है, और किसी टूर्नामेंट के 100 से टीमें कम नहीं होती हैं। अभी मिंजर ख़त्म हुआ, अब चुआन एक लगा हुआ है, अब इनका है, इस बार हम करा रहे हैं, तो मतलब 100 टीमें खेलती है, लेकिन हिमाचल को रिप्रेजेंट करने वाला लड़का अब चंबा से पैदा नहीं हुआ, बड़ा रेयर। हाँ, अंडर 19 खेले अभी, अंडर 13 भी वो है, अंडर 12 भी खेले हैं, लेकिन मुझे नहीं है क्योंकि चंबा से रणजी को किसी ने एक आधा लड़का सा हो सकता होगा, लेकिन मुझे छोड़े हुए देख लो 24 साल हो गए हैं, और चंबा से मैं अगर गढ़ाऊँ अपने टाइम के तो 4 लड़के रणजी खेले। आपका जीनू लड़का वो जो है प्रेस वाला,
जानते हैं आप? जी जी, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, ही इज़ थोड़ा उनके टांग में डिफेक्ट है। ही ऑल्सो प्लेड रणजी, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ही गॉट 1 विकेट। तो जब मैंने सेक्रेटरीशिप छोड़ी तो एक क्रिटिसिज्म आ गया कि नहीं यार तो ऐसे ऐसे लोगों को खिलाता है कि टांग चलती भी नहीं थी। तो मैंने उनको जवाब दिया अगर नवाबा पटौडी एक आंख से इंडिया कैप्टन बन सकता है तो जितेंद्र नहीं खेल सकता जिसने 1 विकेट भी ली। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, जो आदमी हैंडीकैप थोड़ा लेकर फिर भी अच्छा खेल सकता है। आप हैरान हो गए, लास्ट ईयर हम जब गए वहाँ पर तुलकीनाथ और वहाँ पे उदयपुर, तो वहाँ पर एक लड़का था वेटरन, उन्होंने कहा ये यंग है ये, हमने कहा खिला दो, उसकी एक बाजू था जी लेफ्ट, राइट भी टूटा हुआ था बिल्कुल, बट ही वॉज यंग, तो हमने कहा खिला दो। यू विल सरप्राइज टू नो कि उसने जो मारना इनको शुरू किया, आई लेफ्ट द ग्राउंड, मैं भाग गया, मैं बाहर चला गया, मैं मार रहा छक्का चौका, उसे मार मार के हड्ड तोड़ दिए और 4 विकेटें ली एक ही हैंड से। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, उनको गेम के अंदर वो है, तो ऐसा चलता रहता है। तो मेरे बच्चों से यही है कि देश बाकी जो हमारी इतनी उम्र है उस माल की कृपा है, बच्चों को बाहर से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर उनको भी लगना चाहिए ताकि दूसरी तरफ ना जा सके, लड़ दें अपनी पढ़ाई हो और स्पोर्ट्स से लगे रहे, ठीक है। सर चंबा क्रिकेट एसोसिएशन ही मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि जो पुराना दौर है जिसके अंदर हमारे खिलाड़ी चुने जाते थे रणजी के लिए या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, ये दौर दोबारा आया है? मैं यही कह रहा हूँ कि तो थोड़े अच्छा कोच कोई नहीं है अभी तक, बगैर कोच के आप टीम नहीं बना सकते। जब एक कोच होगा तो आप ज़बरदस्ती आएंगे ग्राउंड में। दूसरा, कोशिश तो की है, मिस्टर मनु शर्मा है, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं ये कि टर्फ लगे जगह जगह, ब्लॉक टाइप पे इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया है। तो कोच का बड़ा ज़रूरी है, टॉप क्लास का कोच। ये नहीं मैं कोचिंग करने, जब कोच आएगा आप ज़रूर आएंगे ग्राउंड में, तो जब कोच आएगा ग्राउंड में आएंगे तो नेचुरली लड़का डेवलप करेगा। ये हमारे ना हॉकी का फुटबॉल कोच है, ना वॉलीबॉल का, ना टेबल टेनिस का, ना बैडमिंटन का, ना खो खो का, ना किसी का यहाँ चंबा के अंदर कोच ही कोई नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं मेडल्स ऐसे नहीं आते, जी जान लगती है, परिश्रम लगता है, लेकिन एक सही दिशा सिर्फ कोच ही दिखाता है। और अगर कोच नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि टाइम बाय टाइम स्पोर्ट्स के अंदर बड़े तब्दीली आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो जो करंट टेक्नोलॉजी होती है या फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजी उस पर सिर्फ कोच ही गाइड करता है। तो एक कोच की कमी बताई, और बाकी सर कोई कमी जो आप बताना चाहें? सबसे बड़ी जो है ये कोच की और डेडिकेशन फ्रॉम द चाइल्ड्स। और ये तो ये नहीं कि अब हम मेरे से वेटरन खेलने जाते हैं सारे, वो सारा साल खेलते नहीं है, जाने में चले जाए, हम उनको ग्राउंड में जाओ, नहीं जाता कोई भी, तो ये तो बाई चांस जीत जाते हैं किस्मत। लेकिन मेरा मतलब है प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, और नहीं कि आप मैच से 10 दिन पहले खेलें, आपको डेडिकेशन है। अगर आप सब तक मेरे आगे इंडिया खेलना है या रणजी ट्रॉफी खेलनी है, आपको यू हैव टू गिव टाइम। कोई नहीं है, खुद ही चले जाओ ग्राउंड में, खुद आएंगे आपके पास लड़के, यार वो केला खड़ा है, चलो उसको बॉलिंग करा लेते थे। मेरा लड़का था राजीव नैयर जो खेल चुका है काफ़ी 90 मैचेस, तो ऊना के अंदर वो जब कॉलेज से बच्चे स्कूल से आते थे, ऊना की डिग्री कितने गर्मी होती है, तो वो बैट पकड़ बच्चों ला साहब मुझको बॉल करो, तो उसको बॉल करते हुए खेलता रहता था। तो ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए सर। अगर आप सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के ज़माने में भी है कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा सपोर्ट कम करते हैं। कई करते हैं तो अच्छे से करते हैं, कई कहते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या रखा है, आप कुछ और करो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, और बच्चा जो क्रिएटिव है, जो जिस चीज़ में उसकी नेचुरल हॉबी होती है उस चीज़ को छोड़ देता है। सर इन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि स्वाय कपिल देव को छोड़ के जो, और मेरे ख्याल सचिन को छोड़ के, और सारे कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, फिर भी इंडिया खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स ने ये नहीं कहा उनको आप खेलो मत। पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है, फर्स्ट इज पढ़ाई इज़ फर्स्ट। हर एक प्लेयर इंडिया का प्लेयर बन नहीं जाएगा। आजकल पेरेंट्स ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्रिकेट बना दें उसको और वो इंडिया खेल जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो देयर फॉर राइट कि थोड़ा पढ़ाई भी ज़रूरी है सर। अगर आप सोचो मैं क्रिकेट ही खिलाता रहूँगा वही गलत है, तो क्रिकेट साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि प्रोग्रेस विल टेक टाइम एंड द गुड थिंग्स टेक्स टाइम। टेक टाइम सर। सो ये थे हमारे साथ आर्मी वेटरन और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मेजर रिटायर्ड मेजर एस सी नैयर साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सिटी चैनल बनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।